बच्चे जब कई बार अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद अपने हाथों में ले लेते हैं तो बहुत सारे धोखों का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारे फरेबों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि दुनिया सतरंगी है। दुनिया के अंदर जीना और सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। यहाँ कोई अपना नहीं होता, सिर्फ मतलब के लिए लोग अपने बनते हैं, और मतलब है तो अपने हैं, मतलब नहीं है तो कोई किसी का नहीं है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक लड़की ने ऐसा फैसला ले लिया, उसकी जान चली जाती है। शादी का झांसा देकर बनाता था संबंध, पहले कत्ल किया और फिर उसके बाद मनाई सुहागरात। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के बगहा की है। वहाँ पर एक रानी नाम की लड़की रहा करती है, जिसकी माँ की मौत हो चुकी है, और रानी खुद 8वीं पास है, लेकिन अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी है। उसके 6 छोटे भाई हैं और रानी उन सबसे बड़ी है। घर के अंदर एक पिता है, पिता जो कि बुजुर्ग हो चुका है, कमाने लायक नहीं है, तो घर की सारी जिम्मेदारी रानी के कंधों पर आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर रानी कमा रही होती है और अपने भाइयों का और अपने पिता का भरण पोषण कर रही होती है। एक दिन रानी मार्केट में जाती है कुछ सामान लेने के लिए, तो एक लड़का जिसका नाम होता है पप्पू, वह उसकी तरफ ताकता रहता है, देखता रहता है, और फिर वह अपना सामान लेकर वापस आ जाती है। दूसरे दिन रानी फिर से जाती है, तो फिर से वह लड़का उसकी तरफ देखता रहता है। रानी भी उसकी तरफ देखती है। अब रानी उससे कह तो कुछ नहीं पाती है, लेकिन वह अब चुपचाप अपने घर जाती है, अपने घर की छत पर चढ़ जाती है। लड़का पीछे पीछे उसकी घर की छत के नीचे ही खड़ा था, उसको देख रहा होता है। और अब तो रानी कई बार कपड़े सुखाने आती, कभी कुछ झाड़ू वगैरह लेकर ऊपर चढ़ती, कभी कुछ सामान को ठीक करने चढ़ती। यानी कि जिन लोगों को इन रास्तों पर चलना होता है वो इसी तरह का कृत्य करते हैं। नीचे से लड़का उसको देखता रहता। अब दोस्तों एक दिन फिर से वह बाजार जाती है, तो लड़के की हिम्मत पड़ जाती है और रानी से कह देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। रानी जो होती है वह एकदम से झिल्लाती नहीं है, वह चुपचाप एकदम से मुस्कुरा जाती है। और फिर उसके बाद इन दोनों की अब बाज़ार के बीच में मुलाकात होने लगती है। दोनों की मुलाकात होने लगती है और दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण होने लगता है। एक दिन रानी से उसका जो प्रेमी बन चुका था पप्पू, वह कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं और मैं मोटरसाइकिल लेकर आऊँगा, तुम जब बाज़ार आओगी तो यहाँ से बैठ कर कहीं घूम आएंगे। रानी दूसरे दिन जब बाज़ार आती है सामान लेने के लिए, तो वह पप्पू की मोटरसाइकिल पर बैठती है और पप्पू मोटरसाइकिल को दूसरे शहर में ले जाकर एक होटल के पास रोक देता है। रानी कहती है यहाँ पर क्या करोगे? पप्पू कहता है खाना वगैरह खाएंगे, 2 मिनट की बातें करेंगे, आराम से बैठेंगे, रिलैक्स होंगे। तो पप्पू उस रानी को उस होटल के अंदर ले जाता है, खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद पप्पू अब रानी से मीठी मीठी बातें करने लगता है, उससे संबंध बनाना चाहता है, लेकिन रानी पहली बार में उससे मना कर देती है। पप्पू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम ऐसा वैसा मत समझो, मैं फरेबी नहीं हूँ, मैं ऐसे तुम्हें हाथ कैसे लगा सकता हूँ, मैंने तुम्हें अपनी धर्मपत्नी मान लिया है मन ही मन में, और तुम्हारे साथ शादी भी करूँगा, तुम मेरी बात मान लो। रानी उसकी चाल में आ जाती है, और हो सकता है यहाँ पर रानी के भी मन में हो मौज मस्ती करने की, तो यह दोनों राजी हो जाते हैं और फिर यहाँ पर संबंध बन जाते हैं। दोस्तों शादी का झांसा देकर वह लड़का रानी के साथ संबंध बना लेता है, और अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का हो चुका था, क्योंकि एक बार लीक बन जाती है तो फिर उसके बाद फिर वह लीक चलती ही जाती है। अब वह लड़का पप्पू रोज़ रोज़ रानी को लेने के लिए आता। रानी बाज़ार आया करती सामान लेने के लिए, और 1 घंटे के अंदर अंदर वह सारा खेल खेल करके वापस अपने अपने घर चले जाया करते। दोस्तों धीरे धीरे अब रानी के पिता को और उसके छोटे भाइयों को पता लग जाता है, क्योंकि रानी का तो रोज़ का हो गया था, जाती थी बाज़ार और लेट आती थी, जबकि कोई छोटा मोटा काम भी होता तब भी वह 1 घंटे 1.5 घंटे में वापस आती। तो भाइयों ने देख लिया, पिता ने देख लिया, वह सब उससे मना करते हैं और समझाते बैठा करके कि रानी ऐसा मत कर, समाज में हमारी बेइज्जती हो रही है, न जाने कितने लोगों ने तुझे किसी लड़के के साथ बैठते हुए जाते हुए देखा है मोटरसाइकिल पर, तू आखिर कर क्या रही है? रानी कहती है कि पापा मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और वह लड़का मुझी से शादी करेगा। लेकिन जो पापा होता है वह कहता है कि बेटा वह तो हमसे ज़्यादा अमीर है, वह हमसे शादी क्यों करेगा, तो उसके चक्कर में मत आ, वह बहुत ख़राब लड़का है। लेकिन रानी नहीं मानती है, उसके दिल में तो कोमल गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे एक खिलाव नज़र आ रहा था।
दोस्तों रानी नहीं मानती और फिर भी उस लड़के के साथ जाने लगती है। अब यहाँ पर क्या होता है, पप्पू के घर वाले पप्पू की शादी फिक्स कर देते हैं और पप्पू अपने घर वालों से कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि वैसे तो बड़ी बड़ी बात मारता था प्रेमिका के सामने कि शादी तुझसे करूँगा, तेरे अलावा किसी को देखूँगा भी नहीं, मैं सिर्फ तेरे लिए बना हूँ और तू ही मेरी सब कुछ है। लेकिन जब घर वालों ने शादी फिक्स कर दी तो अब उसके मुँह से एक अल्फाज भी नहीं निकला। तब नहीं कहा कि मैं तो रानी से शादी करूँगा। घर वालों को कुछ पता ही नहीं था, घर वालों का कसूर भी नहीं है। शादी फिक्स हो जाती है। अब पप्पू की जैसे शादी फिक्स हो जाती है तो वह रानी से दूरियां बनाने लगता है। उसको लगता है कि अब मेरे घर गृहस्थी जीवन में रानी दुविधा बन सकती है, यानी कि अब उसका गृहस्थी जीवन हो गया। अब तक वो मौज मस्ती कर रहा था। उधर दोस्तों रानी से जब वह दूरियां बढ़ा लेता है तो रानी भी अब ये परेशान हो जाती है कि आखिर मामला क्या है। तो रानी जैसे तैसे पता निकाल लेती है। रानी को पता लग जाता है कि अब पप्पू की शादी फिक्स हो गई है। तो रानी को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने पिता और अपने भाइयों को लेकर के थाने पहुंच जाती है। वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पहले तो पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ही नहीं रहे थे, लेकिन जब वे ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, तो एक अनमने से स्वभाव से, यानी कि एक बेइज्जती करने वाले, खिल्ली उड़ाने वाले स्वभाव से उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। और यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ उस लड़के ने कितनी बार संबंध बनाए। तो लड़की कहती है कि 500 बार से भी ज़्यादा बार मेरे साथ उस लड़के ने संबंध बनाए हैं। इस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है दोस्तों, लेकिन कदम कुछ नहीं उठाया जाता है। पुलिस इस बात को ठंडे बस्ते में डाल देती है, आई गई कर देती है। अब यहाँ पर दोस्तों शादी का दिन आ जाता है और पप्पू अपने घर में शादी की तैयारियां कर रहा था। बारात जाने वाली थी, घर के अंदर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तो अब यहाँ पर जो रानी होती है अपने घर वालों से कहती है कि चलो मेरे साथ पप्पू के घर चलते हैं। तो रानी का पिता और उसके भाई और रानी पप्पू के घर जाते हैं और वहाँ पर शोर शराबा करते हैं। उसके बाद रानी वहीं पर बैठ जाती है और कहती है कि अब मैं यहाँ से तब उठूँगी जब तुम मेरे साथ शादी करोगे। जो पप्पू के घर वाले होते हैं वह कहते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो रानी कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इससे मेरी शादी करवाओ, मैं इसकी होने वाली पत्नी हूँ। इसने कस्में और वादे मेरे साथ किए हैं, 7 जन्मों के वादे किए हैं इसने, 7 जन्मों तक साथ रहूँगा। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, मामला तनातनी का हो जाता है, लेकिन रानी वहीं पर बैठ जाती है और रानी का पिता और रानी के भाई वहाँ से निकल जाते हैं और फ़ोन पर लगातार उससे बातें करते रहते हैं। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, फिर पप्पू की शादी में जैसे रानी पहुँच जाती है तो वहाँ पर झगड़ा तो होता ही है और झगड़े के बाद रानी के पिता और रानी के भाई तो घर चले जाते हैं। रानी अभी भी वहीं पर बैठी हुई है। अब रानी रात को गायब हो जाती है और जो रानी के भाई और पिता हैं वह अब जब रानी के फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ बोल रहा है। उनको बड़ी चिंता होती है, रात भर फ़ोन करते हैं लेकिन कोई अता पता नहीं लगता है। और फिर वह सीधा पप्पू के घर जाते हैं, पूछते हैं रानी कहाँ है। पप्पू और उसके माँ बाप कह देते हैं कि यहाँ से तो गई, तुम्हारे पीछे पीछे ही। दोस्तों अब पुलिस के अंदर फिर से रानी का पिता जाता है और वहाँ जाकर गुहार लगाता है, रोता है, बिलखता है, कहता है कि मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि सुबह होने दो, सुबह देखेंगे क्या मामला है। दोस्तों पिता रोता हुआ अपने घर आ जाता है, बार बार रानी के फ़ोन पर फ़ोन करता, लेकिन रानी का फ़ोन स्विच ऑफ था। सुबह जैसे होती है तो सुबह पुलिस पप्पू के घर पर जाती है और वहाँ से पप्पू और उसके चाचा और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह कहते हैं कि साहब हमने तो रानी को मार करके पड़ोस के ही जंगल में दफन कर दिया। यह बात जब पुलिस सुनती है तो पुलिस भी शक पका जाती है। रानी का पिता और उसके भाई भी वहाँ पर आकर रोने लगते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह लड़का बताता है पप्पू ये मेरे पीछे ही पड़ गई थी, मैं तो इससे मौज मस्ती ले रहा था क्योंकि यह मेरे साथ संबंध नहीं बनाती अगर मैं इसे शादी का झांसा नहीं देता या फिर इससे प्यार से मीठी बातें नहीं करता, और मुझे तो इसके साथ मौज मस्ती करनी थी, यह तो पीछे ही पड़ गई थी। तो दोस्तों इस तरह के अल्फाज उस लड़के के मुँह से उस लड़की के लिए निकलते हैं। ऐसा ही होता है प्यार में, ये प्यार नहीं होता, यह हवस होती है। सिर्फ अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए प्यार का नाम दिया जाता है। समाज के अंदर ऐसा ही हो रहा है आजकल। अब यहाँ पर वह बताता है कि वह मेरे पीछे पड़ गई थी, मेरे घर आ गई थी, तो मैंने चाचा ने और मेरे भाई ने मिल करके उसको मार डाला और जंगल में ले गए, वहाँ मार करके उसको गड्ढा खोद करके दफन कर दिया रात में ही, और फिर हम अपने घर आ गए।
तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस उसी जगह पर जाती है, गड्ढा खोदती है, लाश मिलती है, लाश को निकाला जाता है और जो रानी का पिता होता है वह जोर जोर से रो रहा होता है कि पुलिस अगर शाम को ही एक्शन ले लेती तो मेरी बेटी जिंदा बच जाती आज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बेटी जान से चली जाती है। तो इस तरह से जब नवयुवक लोग अपने आप फैसला लेते हैं, दुनियादारी का पता नहीं होता है कि दुनिया कैसी है, और बन जाते हैं एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका, और फिर जान जाती हैं, घर तबाह होते हैं और लोग बर्बाद होते हैं। तो कभी भी ये ना करें, अपने माँ बाप के अंतर्गत होते हुए चलें, माँ बाप के कहने में चलें। कोई भी दुनिया का माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोई गलत चुनाव नहीं करता है, लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कर ही क्या सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज़िंदगी और इस संसार के अंदर बच्चों का जीवन माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है। वही पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, अपने मेहनत का, श्रम का एक एक पसीना उनके ऊपर कुर्बान करते हैं। लेकिन बच्चे अंत में माँ बाप को ही बुरा भला कहते हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तरह तरह के। तो यहाँ पर दोस्तों इस घटना से हमें यही सबक मिलता है कि बिना सोचे विचारे किसी से प्यार ना करें। अपने जीवन को किसी के हवाले करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कोई हमारे जीवन के साथ कुछ भी कर सकता है जब हमने अपना जीवन उसके हवाले कर ही दिया है। तो कभी भी ऐसा ना करें, अपने आप को संभालें, सावधान रहें और ऊपर वाले का नाम लेते रहें। ये सबसे बड़ी युक्ति है। माँ बाप की सेवा करें, उनके कहने अनुसार चलें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।